भाई स्टॉक मार्केट में जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, सबका एक ही गोल रहता है, कॉमन गोल है, सबको पैसा बनाना है। पर सच ये है कि जो स्टॉक मार्केट तुम्हें वही देता है जिसके तुम डिजर्व करते हो। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब ये कैसे, बहुत लोगों को ये वाली बात समझ नहीं आएगी, पसंद भी नहीं आएगी। देखो, अगर तुम नॉलेज, पेशेंस और रिसर्च के साथ आते हो तो मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड करता है। हो सकता है आज नहीं तो कल, बट करेगा ज़रूर। पर अगर तुम रूमर सुन के आते हो, ग्रीड के साथ आते हो और एक शॉर्टकट्स के साथ आते हो, तो मार्केट आपको अच्छे से सबक सिखाता है, अच्छा खासा लेसन सिखाता है। अब ऐसे में क्या होता है कि आप मार्केट को गाली देते हो, ठीक है, कि ये है वो है, उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया। बट आप हमेशा भूल जाते हो, बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत है कि जब आप कॉलेज में थे तो कॉलेज के तुरंत बाद कमाने निकल गए थे क्या? जिस भी आप डेडिकेटेड अपने बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, जो भी चीज़ है, ऑफिस में है, तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज है, तभी तो कंपनी आपको पे करती है। कभी सोचा? इतना डीपली नहीं सोचा। तो मार्केट को हम क्यों ना उस तरीके से लेते हैं कि हम सीख के काम करें इसके अंदर। 90% लोग जो करते हैं वो यही चीज़ करते हैं। उनको लगता है कि आज डाला कल डबल हो गया। एक महीने बाद रुके, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट रहे और उसके बाद प्रॉफिट आया, निकल गए। बट कभी उसके पीछे की साइंस को समझा है? ऐसा क्यों होता है? सारी चीज़ें नहीं पड़ता कोई इन सब चक्करों में, कहता है बस आने दो। क्योंकि एक एक्साइटमेंट होती है ना, डोपामाइन जो हमारा होता है बहुत नेक्स्ट लेवल का हिट हो रहा होता है कि भाई आज तो यहाँ से पैसा बनेगा, तगड़ा पैसा बनेगा। और ऐसे ही लोगों को मार्केट सबक सिखाता है। अब एक पैट डोरसे हैं, उनकी बुक है द 5 रूल्स फॉर सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टिंग। अब वो एग्जैक्टली यही बताती है उस बुक के अंदर। जिसको बुक नहीं पढ़नी है वो वाली, वो ये वीडियो देख सकता है, उसको सब समझ आ जाएगा। तो ये बुक जो है ना, एग्जैक्टली यही बताती है कि जो पैसा है ना, वो मार्केट से नहीं, अपने डिसिप्लिन से बनता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब जब आपने एक SIP होती है, ठीक है, SIP जब हम करते हैं तो जब SIP करते हैं तो SIP में हमारा एक डिसिप्लिन के साथ पैसा जा रहा होता है, हर महीने कट रहा होता है। बट जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है तो अब इन्वेस्ट कर दो, मार्केट नीचे आ रहा है तो बेच दो। बट बहुत सारे लोग तो उल्टा करते हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ ही लोग उल्टा करते हैं कि जब मार्केट नीचे जा रहा होता तब वो खरीदते हैं, जब ऊपर जा रहा होता तो बेचते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते ऐसा? क्योंकि हमारे अंदर एक फियर रहता है। सो जो बुक के ऑथर है वो कहते हैं कि मॉर्निंग स्टार के डायरेक्टर ऑफ इक्विटी रिसर्च जो हैं वो रह चुके हैं, जो इस बुक के ऑथर हैं। मॉर्निंग स्टार एक कंपनी है। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के से ना 5 गोल्डन रूल्स दिए हैं जो हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर को फॉलो करने चाहिए अगर उसको सक्सेसफुल बनना है स्टॉक मार्केट के अंदर। और ये बहुत ही रूल है ना जो सिंपल है, पर अगर इनको जिसने फॉलो कर लिया तो उनका जो मार्केट का गेम है ना वो चेंज हो जाएगा। अब कैसे हो, देखो इतनी सारी बुक है स्टॉक मार्केट के ऊपर, हर जगह बहुत सारी चीज़ कॉमन मिलेंगी। तो पहले जो इसके अंदर जो रूल है उनका, वो कहते हैं कि आप अपना होमवर्क करके आओ। गैस मत करो वहाँ पे कि आज मुझे लगता है कि यहाँ से ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाएगा, ये वाला पर्टिकुलर स्टॉक नीचे जाएगा, इसको शॉर्ट कर देता हूँ, उसको वो कर लेता हूँ। गैस वर्क नहीं, रिसर्च काम करती है यहाँ पे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे पैसा बन जाए कि हाँ उन्होंने ये कर दिया तो चलो पैसा बन गया, एक बार बन गया, 2 बार बन गया, 4 बार बन गया। बट जब जाता है तो वो 4 बार का प्रॉफिट एक ही बार में चला जाता है। और हर चीज़ से लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो हर बंदा होता है स्टॉक मार्केट में जो काम कर रहा होता है, एक सबका एक टाइम आता है। और टाइम हो सकता है लूजिंग स्ट्रिक आती है, विनिंग स्ट्रिक आती है, एक टाइम आता है ऐसा आता है कि आपको ना प्रॉफिट हो रहा होता है ना लॉस हो रहा होता, आप चला रहे होते हो। सो जब उस बुक के ऑथर है वो कहता है कि इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड वट यू ओन, यू डोंट डिजर्व टू ओन इट। मतलब वो अगर आपने बिना देखे समझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और आपको पता ही नहीं हो कंपनी काम क्या करती है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कैसे रहोगे? बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपका कोई दोस्त है, आपने उसको पैसे दिए, तो आप वो बोलेगा कि भाई मैं अपने बिज़नेस में लगा रहा हूँ, तो आप 10 बार पूछोगे उससे भाई कौन सा बिज़नेस है, कहीं डूब गया तो। लेकिन जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्या कंपनी के बारे में उतनी रिसर्च करते हो कि कंपनी का PB रेशो क्या है, PE रेशो क्या है, कंपनी के ऊपर डेट कितना है?
नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ आज यहाँ से ख़रीदा है, कोई भी चीज़ हमने एक्स अमाउंट पे खरीदी है, कल वो वाई हो जाएगी, जेड हो जाएगी, हमारा पैसा ट्रिपल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब कि बहुत सिंपल सी चीज़ है कि मतलब बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी में, किसी पेनी स्टॉक में स्पेशली इन्वेस्ट करना और अपने फ्यूचर के साथ गैम्बल करना। तो सबसे पहले बिज़नेस को समझो, करता क्या, उसका मॉडल क्या है, पैसा कहाँ से आता है, और कॉम्पिटिटर्स कौन है, उसके उसके कॉम्पिटिटर्स क्या है, क्या करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, कोई भी आप कंपनी उठा सकते हो, किसी भी देख सकते हो, इतनी सारी पेंट्स वाली कंपनी है, उनके भी आपस में इतने सारे, एक है जो पूरा बड़ा राजा है कम पेंट्स में, तो उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब नेटवर्क, ये सब डिपेंड करता है उनकी लॉयल्टी कितनी है, कस्टमर्स कितने जा रहे हैं आ रहे हैं। क्योंकि जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टिंग इज़ अ लॉन्ग गेम, वो लॉन्ग टर्म का गेम है। ये नहीं कि आज आपने एक महीने इन्वेस्ट किया और दूसरे महीने आपने निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे जो आपका वेपन है ना, वो पैसा नहीं है, आपका वेपन है नॉलेज। जब आपकी नॉलेज सही होगी ना, तो आपकी सारी गोलियाँ एक डायरेक्शन में चलेंगी। और हर कोई बिज़नेस को एक है ना बिज़नेस के नज़रिए से देखना चाहिए, कि शेयर प्राइस के नज़रिए से नहीं कि भैया आज ऊपर चला गया, कल नीचे चला गया, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, निकाल दिया। ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या रीज़न है, क्या पीछे है, उसके पीछे क्या न्यूज़ है, एक सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें। अब जो इसके बाद है ना, वो ये है कि एक अपना फाइंड द मूड, वो फोर्ट, अपना फोर्ट आपको देखना पड़ेगा। जो इसको बुक के ऑथर है वो कहता है कि बहुत फेमस कंसेप्ट है मूट। उसका मतलब होता है डिफेंस। अब मान लीजिए जितने भी फोर्ट वगैरह थे, ये क्यों राजा इतने बड़े बड़े वो बनाते थे अपने डिफेंस के लिए ना, ताकि आसपास से कोई उन पे हमला करे तो एक अंदर वो बैठे रहें, और उनके साथ आसपास बहुत सारे लोग होते थे। तो जैसे एक फोर्ट के आसपास, और आसपास वो देखा होगा आपने, वो खाई भी बनाते थे, ठीक है। तो वैसे ही कंपनी के आसपास एक बैरियर होता है जो कॉम्पिटिटर्स को दूर रखता है। कोई भी आज कोई भी कंपनी देख लो आप, किसी भी सेक्टर की, वो हमेशा इस तरीके से करते हैं कि उनके कॉम्पिटिटर जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। अब जैसे हो गई एप्पल को देख लो, उन्हीं कॉम्पिटिटर आसपास नहीं भटकते। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये है ना, एक कॉम्पिटिटर जो मैं बता रहा हूँ उसको आस पास भी क्या, उनको पता होता है कि वीकनेस क्या है, इसके पॉजिटिव साइड क्या है। हर चीज़ उनके ऑन टिप्स होती है। ऐसी बात नहीं है कि उनके पास भी अच्छी खासी लोगों की रिसर्च टीम होती है, बट जब आप पैसा डालने जा रहे हो अपना, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्योंकि जो कंपनीज जो होती है ना, वो स्टॉर्म्स को ऐसे ही सर्वाइव करती है कि अपने कॉम्पिटिटर को देख के कि क्या है, कि अगर तुम्हारे स्टॉक एक ऐसी कंपनी का है जिसके पास स्ट्रॉन्ग मोट है, तो मार्केट के गिरने पर भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। ये सारी चीज़ें होती है जो एक अपने आसपास अपने आप को बुलेट प्रूफ जैकेट देती है। अब एक चीज़ क्या होती है ना, कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता। रूल नंबर जो 3 है वो कहते हैं कि बी पेशेंट। पहली चीज़, एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बहुत फ़र्क होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो बहुत एक फेमस कोट है कि जो ट्रेडर थे वो इन्वेस्टर बन गए, और जो इन्वेस्टर थे वो ट्रेडर बन गए, और जो कुछ नहीं बने वो बीच के 10% थे वो सारा प्रॉफिट ले गए। क्योंकि जो ऑथर है ना वो कहते हैं कि जो टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। मतलब स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन नहीं, पेशेंस का गेम है। जितना आप पेशेंस यहाँ पे दिखाएंगे, जितना आप अपने साथ पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नॉलेज लेंगे, और कुछ नहीं होता यार। आज की डेट में नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा इजी है भाई, इतना ज़्यादा इजी है। बस क्या है आज की डेट में, डिसिप्लिन होना, कंसिस्टेंट होना, बस ये दो हर किसी के बस की बात नहीं है। जितना ज़्यादा टाइम तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स कंपाउंडिंग रहेंगे, उतनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होती है। अब बहुत सब लाइवली एग्जांपल है सबके सामने, जो वॉरेन बफेट है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पहले 25 साल में 1 लाख बनाया, और नेक्स्ट 40 साल में 80,000 करोड़। किस बेस पे? पेशेंस और कंपाउंडिंग के वजह से बैठ के देखते रहे, और पैसा अपने आप जादू दिखाने लगा। मतलब जो सबसे बड़ा एज तुम्हारे पास है वो है टाइम, और जो ट्रेडिंग होती है
वो एक शॉर्ट टर्म डोपामिन देता है। ऐसी बात नहीं है, ट्रेडिंग भी एक अच्छा करियर होता है, लेकिन अगर आप तो ये वीडियो में एक इन्वेस्टर के उससे है, तो इन्वेस्टर के हिसाब से लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन, आपकी वेल्थ वहीं पे जनरेट होती है। ट्रेडिंग में आज प्रॉफिट तो कल लॉस है, सेम इन्वेस्टमेंट में है। बट मेन चीज़ है माइंडसेट क्या कहता है आपका, आप कितने डिसिप्लिन हो, कितने कंसिस्टेंस हो चीज़ों को लेके। और सबसे बड़ी चीज़ है जो मोस्टली लोग जो गलती करते हैं कि भाई मेरे पर्टिकुलर दोस्त ने ये बोला इस वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, ये कल आने वाले 6 साल में 5 साल में डबल होने वाली है, 4 साल में डबल। मतलब एक जो हर्ड मेंटालिटी होती है ना, ये सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ है। जब लोग स्टॉक के पीछे भागते हैं, हाँ मेरे दोस्त ने बोला था, हाँ इतना गिर जाएगा, इतना उठ जाएगा, क्यों बोला था? आपका वहाँ पे होमवर्क कहाँ था? और मतलब जो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है उन सब के भी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि जब सब लोग ग्रीडी हो जाते हैं ना, उस टाइम आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। और जब सब लोग एक फियर में जी रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्यूरियस होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जैसे 2008 के क्रैश ले लो, 2020 के कोविड फॉल ले लो, किसी ने प्रेडिक्ट थोड़ा ना किया था कि कल से लॉकडाउन लग जाएगा, किसी को नहीं पता था। लेकिन जो भी इतने सारे गुरूज हैं, कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता। अगर यार ऐसे कर रहा होता तो किसी लोगों को इतने बड़े बड़े लॉसेस क्यों होते, इतने बड़े बड़े प्रॉफिट? क्योंकि मेन चीज़ आपके हाथ में क्या है, आप डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर सकते, तो आपके पास मोटा पैसा हो कि आप मार्केट की डायरेक्शन चेंज कर दो। लेकिन ऐसे टाइम में ना 2008 का क्रैश हो गया, 2020 का लॉकडाउन हो गया, कोविड, तो बस जो इन्वेस्टर होता है वो काम रहता है, उसको पता है कि भाई जो मेरा ये तो टेम्प्रेरी सिचुएशन है, आगे जाके ठीक होना है, सबको ठीक होना है भाई। ये तो है नहीं कि भाई लड़ाई छिड़ गई है और अब तो सिचुएशन वर्स हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ, आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस तो मैनेज करना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाओगे। क्योंकि जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है ना, वो हमेशा जो क्राउड जहाँ भाग रहा होता है उससे ऑपोजिट भागता है, क्योंकि वो लॉजिकल होता है, इमोशनल नहीं। अब मार्केट का रूल है भाई, सिंपल है, जब सब लोग सेल कर रहे हैं तब उस टाइम बाय करना चाहिए, और जब सब बाय कर रहे हैं तो उस टाइम सेल करना चाहिए। तब आपको सोच समझ के वहाँ पे स्टेप लेना चाहिए, अब क्या बाय करना है, क्या सेल करना है। तो यार पहली बात तो आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, जो है प्रोफेशनल, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। और एक जो इन्वेस्टर का होता है ना, रूल नंबर जो 5 होता है, वो होता है कि आपको एक विजन होना चाहिए आपके पास। थिंक लॉन्ग टर्म। आपके पास कोई प्लॉट है, ठीक है, 100 गज, 200 गज, 500 गज, आपके पास एक विजन है ना, 2 विजन है कि यहाँ पे जब हाईवे बन जाएगा तब मैं इस प्लॉट की वैल्यू अच्छी खासी हो जाएगी, तब मैं इसको निकाल दूंगा। या आप सोचते हो कि अगले आने वाले 5-6 साल में मैं अपना घर इसी पे बनाऊंगा। तो ऐसे ही हम मार्केट के अंदर ये चीज़ क्यों मिसिंग है? थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब है। तो मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें क्यों मिसिंग है? क्योंकि देखो, बहुत इन्वेस्टिंग क्या है, सिंपल है। आपने इन्वेस्ट किया, बैठ गया, बस आप देखते रहे। इन्वेस्टिंग में और क्या करना है, आपको हाथ पर तो मारने नहीं है। एक बार आपने जिस प्राइस पे बाई कर लिया, अब तो वहाँ से आपका परसेप्शन है ना, आप क्या सोचते हो उस चीज़ के बारे में। लेकिन वही है, सिंपल तो है बट ईजी नहीं है। अब शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइस से बचाव ही सबसे बड़ा स्किल है जो तुम्हारे आसपास एक ये लगा लो कि बिजनेस ओनर माइंडसेट होना चाहिए आपका, ट्रेडर माइंडसेट नहीं। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग करोगे तो इन्वेस्टिंग में ट्रेडिंग करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया, तो अपने आप कुछ क्वेश्चन करते हो आप वहाँ पे कि मैंने इसके अंदर क्यों इन्वेस्ट किया है, क्या मैं इस बिज़नेस का पार्ट ओनर बनना चाहता हूँ। भले ही आपने एक शेयर क्यों ना लिया हो, आपने उस कंपनी को पैसे दिए कि आपका पैसा भी लगाओ ग्रोथ में, ताकि मुझे भी प्रॉफिट हो, आपका भी प्रॉफिट हो। तो अगर जवाब हाँ है तो इन्वेस्टमेंट सही है। अगर स्टॉक मार्केट में पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों मिलाकर कंपाउंडिंग का एक हीरो बना देता है, कंपाउंडिंग को वही मैजिक क्रिएट करते हैं। सो कंपाउंडिंग एक साइलेंट हीरो की तरह है। जितना जितना आप धीरे धीरे करके इसके अंदर अपना पेशेंस दिखाओगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो आपको उस हिसाब से रिजल्ट भी ऐसे ही मिलने लगेंगे। बस यही चीज़ ध्यान रखना, और अपनी डाउन साइड को प्रोटेक्ट बहुत ज़रूरी है, बोनस टिप है। क्योंकि देखो क्या है ना कि विनिंग इज़ नॉट अबाउट द बीइंग राइट ऑल द टाइम, इट्स अबाउट लूजिंग व्हेन यू आर रॉन्ग। क्योंकि अब आपको पता है, आपने एक शेयर देखा होगा जो आज की डेट में 8 रुपये का भी चल रहा है, 14 रुपये का भी चल रहा है।
एक टाइम पे वो 250 के चल रहे थे, 250-500 के चल रहे थे। तो जिसने अपना एसएल ट्रेल किया वो निकल लिया उस टाइम पे, बट जिसने बोला कि नहीं, और तो हर चीज़ के है, बट आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा जहाँ भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब है कि जो गुड इन्वेस्टर वो नहीं है जो हमेशा प्रॉफिट करे, बल्कि वो है जो गलती होने पर अपना लॉस कंट्रोल कर ले। ठीक है भैया, लॉस हो गया, इस पर्टिकुलर ट्रेड से बाहर आ जाओ, पर्टिकुलर कंपनी से बाहर आ जाओ। हर ट्रेड के पहले अपना रिस्क प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भैया रिस्क क्या होता है? कोई चीज़ 100 रुपये पे चल रही थी, आपका टाइम था कि ठीक है 150 हो जाएगी अगले 2 साल में, 3 साल में, या ट्रिपल भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। बट वो वहाँ से अगर 100 से 90 हो गई तो आपको हमेशा एक एग्ज़िट प्लान रेडी रखना पड़ेगा कि ठीक है अगर ये 90 पे गई तो मैं निकल जाऊँगा, फिर मैं पीछे मुड़ के देखूँगा ही नहीं। क्योंकि जब आप अपना रिस्क प्लान करते हो ना तो उसको डाइवर्सिफाई करते हो, इमोशनल डिसीजन नहीं लेते फिर आप। बट लोग नहीं करते ये चीज़, तभी तो बड़े बड़े लॉसेस होते हैं लोगों को। सो स्टॉक मार्केट का जो गेम है वो प्रेडिक्शन का नहीं है, प्रिपरेशन का है कि आपने पूरे टाइम में क्या किया, उस कंपनी के बारे में कितनी रिपोर्ट्स पढ़ी, सारी चीज़ें पढ़ी, और आपका क्या व्यू निकल के आया, वो है। और एंड में मैं ज़्यादा जाते आपको बस 5 बहुत सिंपल से रूल है, बहुत बता देता हूँ। रिसर्च करो, अपना होमवर्क करो, मूड समझो, वही जो फोर्ट वाला एग्जांपल दिया था, पेशेंट रहो, और जो इधर उधर की घिसी पिटी न्यूज़ आती है ना आपके पास, उस चीज़ को इग्नोर करो और लॉन्ग टर्म का गेम सोचो। अगर ये 5 रूल आप फॉलो कर लोगे तो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स आपको हिलाएंगे नहीं, क्योंकि आपका तो गेम है आराम से पैसा डाला, मस्त चाय पी रहे हैं बीच पे बीच पे चाय तो नहीं पीते वैसे और याद रखना, मार्केट के अंदर जो पैसा है ना वो तब बनेगा जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो। जब आपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया हर चीज़ में, प्रॉफिट में भी लॉस में भी, तब आप वहाँ से सक्सेसफुल इन्वेस्टर के रास्ते पे चलने लग जाते हो। तो भाई 96 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 196 करते हैं इनको, एक बड़ा गोल। फिर से क्या करना है, क्लिक ही तो करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोल्ड है।